जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.8 के प्रश्न संख्या 19 मतलब 20 को। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं अपने चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो ला रहा हूँ, आप लोगों को बताता भी हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है पढ़ाते टाइम भी, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो अगर जो भी 10-20 वीडियो बन चुके हैं, सारे प्रश्नों के सोल्यूशन करा रहे हैं। अगर जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले वो प्लेलिस्ट आपको मिले, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है, इसका जो सोल्यूशन होगा, दिया गया है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और यहाँ पे यक्स इंटू में ई के पावर एक्स प्लस में साइन पाई यक्स अपॉन 4 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आईलेट के अनुसार इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड में मानेंगे, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड के वैल्यू पे रखिए इसको, जो फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का हम लोगों ने पढ़ा है 7.6 में। तो यहाँ पे देखिए, अब इंटीग्रेशन करिए। अब आई बराबर में हो गया फर्स्ट हमारा यक्स है, और यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा ई के पावर यक्स इंटू में डी यक्स, और यहाँ पे आ गया माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा। फिर किसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यक्स होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स का होल डी एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लगाइए, इंटीग्रेशन मार्क लगाइए, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, और ये हो गया साइन पाई यक्स अपॉन में पाई बाई मतलब 4, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे इंटू में आया डी एक्स। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, यक्स की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, इंटू में ई के पावर यक्स माइनस में, अब यहाँ पे यक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ई के इंटीग्रेशन मार्क लगा रहेगा, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते चलिए। अब देखिए क्या करना है, 1 ये अपर लिमिट लोअर इंटू में ई के पावर यक्स इंटू में डी एक्स प्लस में, अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन जब होगा तो कॉस यक्स होगा, लेकिन यक्स के जगह जहाँ पे यहाँ तामा झामा कुछ दिया गया है पाई यक्स अपान में 4, तो पाई बाई 4 को बाहर निकाल लीजिए, पाई बाई 4 बाहर निकला, और यहाँ पे इसका हो गया कॉस, साइन का क्या होगा, कॉस माइनस में आएगा, ये जो है माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस को इसी वक्त बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे आ गया माइनस, और यहाँ पे कॉस पाई एक्स बाई में 4, और अपर लिमिट क्या है 1 है, लोअर लिमिट 0 है। अब देखिए यहाँ पे यक्स ई के पावर यक्स माइनस में, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा यही, फिर वही वैल्यू आएगी ई के पावर यक्स। अब पूरे को ब्रैकेट में करके, ये पूरा जो है एक ही फंक्शन का तो इंटीग्रेशन हुआ था 1 0, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाया पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पे कॉस, अब क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट दोनों का साथ ही में रखते हैं, पाई एक्स अपॉन में 4, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब अपर लिमिट यहाँ पे एक बार रखिए, यक्स की जगह पे अपर लिमिट 1 रखा, इंटू में ई के पावर यक्स की जगह पे फिर अपर लिमिट 1, जहाँ जहाँ यक्स अपर लिमिट रखा जाएगा, माइनस में फिर 0 रखिए, यक 0 इंटू ई के पावर 0। अब फिर माइनस लगा है, माइनस लगाइए, इसको इतना ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि पता चले कि एक है ये एक है। अब इस पे अपर लिमिट रखिए, ई के पावर 1 माइनस में ई के पावर लोअर लिमिट रखिए 0, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट अंडर, ये क्या है, अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखिए, कॉस पाई इंटू में 1 अपॉन में 4 माइनस में कॉस 0 इंटू में, नहीं पाई इंटू 0, पाई इंटू में 0 अपॉन में 4, ये इतना हो गया। अब देखिए ई के पावर 1 का ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई के पावर 0 का ये 1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में करिए, माइनस में ई के पावर 1 का ई ही रहेगा, ई के पावर 0 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट अंडर, अब देखिए कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2
यहाँ पे 1/√2 है और यहाँ पे पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो से पाई में गुणा करेंगे जीरो, अपॉन में 4, 4 का मल्टीप्लाई जीरो में होगा जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। ब्रैकेट के बाहर यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा था। अगर जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा था तो अंदर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और ये +1 -1 कैंसिल हो गया। शायद से ई के पावर, हाँ ई के पावर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ई से ई भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा यहाँ 1 माइनस में π/4, रूट में 1/√2 -1। अब देखिए चेक कर लें, क्या पता यही आंसर आ रहा हो या कुछ और। हाई देखिएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, देखिए जीरो से गुणे में है ना, ई के पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे गुणे में जीरो है तो ये जीरो जीरो कर देगा। तो अब देखिए 1 यहाँ पे सही आया है, पता नहीं कैसे सही ला दिया हूँ। देखिए ई से ई कटेगा, 1 से 1 बचेगा, यही जो 1 बच रहा है ना, यहाँ पे यही बचेगा, यहाँ पे खाली यही जीरो करना था बस, और यही हो गया आंसर। यहीं तक हम लोगों को सॉल्व करना था। ये जो है प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग प्रीवियस ईयर का उठाएंगे सेट तो कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं इसके अगले तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस प्रश्नावली के, उसकी सोल्यूशन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको बताऊंगा, अगर जो आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट प्रश्न की वीडियो पूरी पड़ रही है, अगर जो आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मैं ही खुद बता रहा हूँ। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के सोल्यूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती।